आज की सबसे बड़ी खबर, श्रीनगर में आज से G20 की अहम बैठक शुरू होने जा रही है। जी हां, ये आजकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक G20 पर टूरिज्म पर वर्किंग कमेटी की होगी। इसमें 25 देशों के करीब 60 डेलीगेट्स अगले 3 दिन तक फिल्म और इको टूरिज्म पर अलग अलग सेशन में चर्चा करेंगे। बैठक के लिए श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद डेलीगेट्स का गुलमर्ग का दौरा रद्द कर दिया गया है। बैठक के लिए दोपहर 12 बजे से डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। G20 के टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी। पहला सेशन 2 घंटे का होगा। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जिसके बहुत बड़े मायने हैं। ये भारत की एक तरह से आप कूटनीतिक जीत के तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को एक सख्त संदेश के तौर पर आप देख सकते हैं, जो कि लगातार कश्मीर में इस तरीके के कॉन्फ्रेंस के लिए दबाव बना रहा था कि ये ना हो। कश्मीर को लेकर भारत की नीति, भारत की कार्य प्रगति इस वक्त दुनिया के सामने है। शेर कश्मीर सेंटर में आज टूरिज्म वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है और बैठक से पहले श्रीनगर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डल लेक में तो कमांडोज लगातार रेकी कर ही रहे हैं। वहां पर तो निगरानी बनाए हुए हैं क्योंकि जहां पर ये कन्वेंशन सेंटर है वहां से झील बेहद नजदीक है, लेकिन आसपास के पूरे इलाके को एक तरीके से आप देखिए छावनी की तरह तब्दील किया जा चुका है। NSG के कमांडोज हैं, CRPF की टीम है, मार्कोस कमांडोज की तैनाती है, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना और साथ ही एंटी ड्रोन टीम भी जो है इस वक्त काम कर रही है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, फिर चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में आप देख लें, पर्यटकों की संख्या में देख लें। ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में हैं और ऐसे में G20 बैठक के लिए कश्मीर को चुनना, श्रीनगर को चुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। बड़ी खबर आपको बता दें, G20 बैठक के लिए श्रीनगर पूरी तरह से किले में तब्दील हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक कमांडो और सुरक्षा बलों का पहरा है। डल झील में मार्कोस कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है और लाल चौक पर NSG कमांडोज को मुस्तैद किया गया है। डल झील के पास ही शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है जहां ये बैठक की जा रही है, लिहाजा डल झील के पास भी कमांडो तैनात है। डल झील जाने वाले कई रास्ते बंद किए गए हैं, जगह जगह पुलिस की गाड़ियों की तलाशी जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजते ही विदेशी मेहमानों का यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो पहले दौर की बैठक होगी, जो चर्चा होगी, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बीच तक चलेगी। डल लेक में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं, डल झील में सुरक्षा कैसी है, देखिए इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट में। G20 की ये मीटिंग जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर और आगे ले जाएगी। टूरिज्म और साथ में इंडस्ट्री सेटअप होंगी और 370 आर्टिकल हट जाने के बाद से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर एक नए रूपरेखा के साथ यहां पर है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अलग अलग बिजनेस, यहां तक कि सैफरन के बिजनेस में भी इजाफा हो रहा है। इस समय आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। G20 देशों के प्रतिनिधि यहां पर होंगे और वो कई लोगों से मुलाकात करेंगे। इसको देखते हुए डल के आसपास सभी जगह सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है। जो यहाँ पर CRPF के यहाँ पर जवान हैं, उनकी तैनाती है। उसके अलावा रिवर पुलिस और मोर्चे सेटअप किए गए हैं ताकि अगर डल के अंदर कोई भी कुछ अनइवन होता है तो उससे निपटा जा सके। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG, मार्कोस कमांडो नेवी के, जो कि इस समय भारतीय सेना के ऑपरेशन कमांड के तहत हैं, उनकी यहां पर तैनाती की गई है। CRPF की QAT भी यहां पर है और कुल मिला के 3000 के लगभग सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती इस पूरे SKICC और श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में की गई है कि कहीं से भी आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। खासतौर पे इनपुट इस बात का मिला था कि G20 की इस मीटिंग को देखते हुए आतंकी हमला कर सकते हैं और इसी को देखते हुए एहतियात बढ़ता जा रहा है। हालांकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद काफी हद तक कम हुआ है और यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए विकास की राह आसान हुई है। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर में G20 बैठक के बहाने पीएम मोदी पूरी दुनिया को जन्नत की बदली हुई तस्वीर दिखाना चाहते हैं, तो कई देशों को ये बात रास नहीं आ रही है। अव्वल तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने श्रीनगर में बैठक का विरोध किया। अब चीन ने बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया।
चीन ही नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। G20 के 20 सदस्य देश हैं। इनमें से 3 देश इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा 9 देशों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है, जिसका मिस्र ने अब तक जवाब नहीं दिया है। तो पाकिस्तान, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से उसका कश्मीर और भारत के खिलाफ ही स्टैंड रहा है। कुछ ही देर में विदेशी मेहमान लेकिन श्रीनगर पहुंचेंगे और ये पाकिस्तान भी देखेगा, ये चीन भी देखेगा। एयरपोर्ट से लेकर शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर से देखिए हमारे संवाददाता मंजूर मीर की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में आज से 2 दिनों के लिए एक ऐतिहासिक G20 की 3rd वर्किंग टूरिज्म ग्रुप की बैठक हो रही है। ये बैठक कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है और इस इवेंट के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और अब से चंद घंटों के बाद कश्मीर में एक नया इतिहास रचा जाएगा, जब सभी देशों के डेलीगेट जो है कश्मीर पहुंचेंगे। हम इस वक्त राजबाग इलाके में मौजूद हैं और इसी रास्ते से जो है वो डेलीगेट श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधा SKICC पहुंचेंगे, जहां पर आज एक हाई लेवल की बैठक होगी, जो पहली ऐतिहासिक बैठक होगी, जिसमें कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के आर्ट कल्चर के बारे में जो है चर्चा की जाएगी और कश्मीर की खूबसूरती से इन सभी डेलीगेट्स को जो है रूबरू कराया जाएगा। यूं तो कश्मीर अपनी खूबसूरती में दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जिस तरह से कश्मीर को G20 के समारोह के दौरान सजाया गया है, एक नया लुक, एक नई डिज़ाइन दिया गया है, उससे कश्मीर की खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लग चुके हैं। लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पूरे श्रीनगर शहर को, श्रीनगर से एयरपोर्ट से लेकर SKICC, डेलगेट, लाल चौक को जो है एक नया डिज़ाइन दिया गया है, एक नया लुक दिया गया है और साथ ही साथ जो डेलीगेट्स हैं उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। 3 टायर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और मार्कोज, एनर्जी कमांडोज, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है मिलकर इस इवेंट को सफल बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। निसंदेह ही जिस तरह से सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इनपुट्स मिले हैं कि मिलिटेंट जो है इस ऐतिहासिक इवेंट को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कोई अप्रिय घटना घटे। तो भले ही पाकिस्तान, चीन, तुर्की इस बैठक का विरोध करें, इससे अपने आप को बाहर ले लें, लेकिन इसके बावजूद आज पूरा विश्व ये देखेगा कि भारत की शक्ति क्या है, ये बदला हुआ कश्मीर कैसा है, ये देश किसी जन्नत से कम नहीं है। मनीष प्रसाद की आइए एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये मीटिंग कश्मीर के बदलते हुए चेहरे की तस्दीक करता है। हम इस समय पोलो व्यू अपार्टमेंट में हैं, दुकानें खुल चुकी हैं और एक बार फिर से इस पोलो व्यू अपार्टमेंट को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज किया गया है। दुकानें खुली हैं, यहाँ के स्थानीय लोग इस मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि वजह है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ट्रेड, साथ में बिजनेस और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी वजह से यहाँ के लोगों को सीधा फायदा होगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सकलैन है, मैं पोलो व्यू ट्रेडर्स एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन हूँ। सकलैन साहब, ये G20 की ये टूरिज्म को लेकर ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और आपको क्या लग रहा है इससे क्या बदलाव यहाँ पर दिखेगा? जी, जैसे ये डेलीगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, सो इट इज़ ऑल अबाउट टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हम बहुत होपफुल हैं कि वो यहाँ पर आगे, सो जैसे हमारा आप पोलो व्यू स्ट्रीट की बात करें, सो इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट पेडिस्ट्रियन मार्केट, सो वो यहाँ पर आ रहे हैं, विच हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। सो इट इज़ अ बेटर चेंज दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर आ रही है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, देखने के लिए। सो हम लोग बहुत होपफुल हैं उस चीज़ को लेकर कि अगर वो यहाँ पर आएंगे, हमारा जितना भी श्रीनगर का, कश्मीर का अच्छी चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो जाएगी। दैट इज़ अ बेटर चेंज। अभी जब हम आते हैं तो लेथपुरा, पुलवामा अटैक की याद दिलाता है, लेकिन अब सारी दुकानें वहाँ पे जो सेफ्रन की हैं वो खुली हुई हैं, वहाँ पर देर रात तक टूरिस्ट है, तो ये कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है? ये मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, लाइक वी बीइंग इनटू द बिजनेस कम्युनिटी, वी फील वेरी गुड कि अगर दुकान देर तक खुल रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, एंड वी आर होपफुल कि वो आए और वो बढ़ जाए, जितना भी टूरिज्म सेक्टर है वो प्रमोट हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है कश्मीर की, इट इज़ मेजरली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। सो अगर इस डेलीगेशन से इनके आने से हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है, वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो अगर ग्रो करेगी, सो नथिंग लाइक इट इज़ अ वेरी गुड चेंज। सर, क्या नाम है आपका और कैसे आप बदलते हुए तस्वीर देख रहे हैं पोलो व्यू मार्केट की, उसके अलावा कश्मीर की?
वैसे काफ़ी खुश हैं हम जो आजकल पोलो की हालत है, जो पहले से मुकाबला करेंगे तो राइट नाउ इट्स वेरी गुड। खासकर जब से ये नई चेंज आई हमारे यहाँ मार्केट में, वी फील वेरी प्राउड। खासकर एलजी गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी हमारी हेल्प की। G20 की ये जो मीटिंग है, क्योंकि ये कहा गया कि इंडस्ट्रीज के लोग होंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग होंगे, टूरिज्म को काफी बढ़ावा होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। हम यही चाहते हैं कि यहाँ टूरिज्म बढ़ जाए, क्योंकि जैसे हमारे सकलिया साहब ने कहा कि हमारा ज़्यादा डिपेंड टूरिज्म का ही है, खासकर ये पोलो मार्केट इज टोटली डिपेंड ऑन टूरिज्म। हमारे यहाँ 90% काम जो है वो टूरिज्म से ही है। सो वी फील अगर टूरिज्म ज़्यादा बढ़ जाए दैट्स गुड फॉर अस। और यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका सीधा बेनिफिट होगा, और यही वजह है कि G20 को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग, मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन काफी ज्यादा होपफुल है। ये पोलो व्यू मार्केट है, पहले बहुत ही जर्जर हालत में था, यहाँ पर अब सौंदर्यीकरण किया गया है, दुकानें सुबह का वक्त है खुल चुकी हैं, और सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं इंटरनेशनल गेस्ट्स का कि वो यहाँ पर आए और एक बार फिर से कश्मीर ग्रोथ और डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ सके, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यह पहला इंटरनेशनल इवेंट है। इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इवेंट को हाईजैक करने का आरोप लगाया, तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महबूबा को जवाब दिया। G20 it's an event for the whole country. But the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. इसको बीजेपी का इवेंट विपक्ष ने बनाया है। इसमें पार्टिसिपेट ना करके और लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने किया, क्योंकि एक समय पर ये इस प्रदेश में शासन करते थे और इनके समय पर लोगों को जो व्यवस्थित ढंग से लोकतांत्रिक माध्यम से, चाहे वो पंचायतों का अधिकार हो, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, चाहे वो SC/ST कम्युनिटी का अधिकार हो, चाहे सबका साथ और सबका विकास को लेकर इन्वेस्टमेंट आदि हो, वो सब यहाँ उपलब्ध नहीं थे। आज का समय है कि टूरिज्म की जो हब है वो जम्मू कश्मीर बन रहा है। लोगों के बीच में अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, लोगों को शांति से जीवन व्यतीत करने का मौका मिल रहा है और एक हंसी खुशी का माहौल है। उस माहौल को बिगाड़ने वाले लोग एक तरफ महबूबा मुफ्ती के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आम जन इसमें अपनी भागीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इसे लेकर एक बयान दिया है। बिलावल ने कहा, भारत की सरकार कश्मीर की जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारत का असली चेहरा सामने आ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित करते हैं। सही बात है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल चल रही है कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है सर, और मतनाज़ा इलाकों में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा से फिर आपकी अपील क्या होगी? और जिस तरीके से चाइना ने बाइकाट कर दिया है, क्या कहेंगे कि कितनी ये सफारतकारी हमारी कामयाब है? मैं समझता हूँ कि जब कोई मुल्क इस किस्म का कदम उठाते हैं तो वो अपने बारे में दुनिया को एक तरीक़ा से अपने असल जो भारत की एक शक्ल है वो सामने आ जाता है। दुनिया को अगर आपने अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे पेश करना है, एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे पेश करना है, और आप साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। जिनके अपने देश की कानून व्यवस्था फटे हाल है, वो बता रहे हैं भारत को कि क्या सही है और क्या गलत है। बहरहाल मनीष प्रसाद श्रीनगर से, मंसूर मीर भी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले मंसूर मीर के पास चलते हैं। मंसूर, बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आज कितने बजे से मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा? विदेशी मेहमान कितने बजे पहुंचेंगे श्रीनगर?
देखिए मीनाक्षी, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद जो है डेलीगेट्स का काफिला जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं इसी रास्ते से डेलीगेट्स का काफिला जो है वो श्रीनगर के SKICC करीबन 12:30 बजे के आसपास पहुंच जाएगा और 3 बजे जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। एक ऐतिहासिक पल जो है के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है और सबसे ज़्यादा लोग जो है G20 की इस मीटिंग में कश्मीर में शामिल हो रहे हैं। जितनी भी G20 की मीटिंग सब तक हो चुकी है, लेकिन ये मीटिंग जो है उसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उसकी खास वजह यह है कि कश्मीर जो है वो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती से जो है माना जाता है और टूरिज्म रिलेटेड ये बैठक होने जा रही है। 3rd वर्किंग टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग है और चर्चा जो है वो कश्मीर के टूरिज्म पर होगी, यहाँ के आर्ट, कल्चर, फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो कश्मीर जो है हमेशा बॉलीवुड की पहली पसंद माना जाता था, लेकिन 1990 के दशक में जैसे ही कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज हो गया तो वो सिलसिला जो है थम चुका था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात अब जो है धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। ठीक है मंसूर, आप रहे हमारे साथ। मनीष भी जुड़े हुए। मनीष, एक तरफ भारत यहाँ G20 की एक इतनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखला रहा है। बिलावल भुट्टो को आपने अभी सुना, ये महज प्रोपेगेंडा कहा जाएगा? मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये एक वो खिज है जिसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने की बार बार कोशिश की गई और हर बार मुंह की खानी पड़ी और इसीलिए चाइना और जो बाकी देश हैं वो उसमें साथ दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय G20 को देखते हुए जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसी डेवलपमेंट की राह पर हम इस समय पोलो व्यू मार्केट किया गया और रीडेवलप करने के साथ साथ इसका सौंदर्यीकरण किया गया। कुल मिला के 100 से 150 यहां पर शॉप्स हैं और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है क्योंकि G20 के जो डेलीगेशन है वो इस मार्केट में आएंगे। यहां पर उनके इंटरेक्शन का समय रखा गया है, निर्धारित किया गया है और यहां पर ये वो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, ट्रेडर एसोसिएशन के लोग हैं। कितना एक्साइटमेंट है इस बात का कि अब डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा, G20 का इम्पैक्ट क्या होगा आप लोगों के ऊपर? जी, हम लोग एक्साइटेड हैं एंड हम होपफुल हैं कि इससे हमारा जो बिज़नेस है वो आगे बढ़े। क्योंकि पिछला 1 साल जब ये हमारा पेडेस्ट्रियन मार्केट रीडेवलप हो गया था तो उतना यहाँ पर फुटफॉल नहीं था। तो अब लास्ट 10 दिन पहले ही गवर्नर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया हुआ है और अब जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, सो बिजनेस वाइज वी आर वेरी होपफुल, वी आर वेरी हैप्पी कि इसको एक इंटरनेशनल नाम मिल जाएगा। ऑलरेडी वी आर वेरी रिनाउंड बट स्टिल अगेन इट विल इन एनी वेज हेल्प अस। यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, आपको लगता है इससे और ज्यादा तरक्की होगी जब फिल्म इंडस्ट्रीज आएंगी और ये सब आएगा? जी ऑब्वियसली रोजगार तो मिलेगा। हम तो होपफुल है कि जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, बॉलीवुड यहाँ पर रिवाइव कर रहा है अपनी फिल्म इंडस्ट्री, सो वी आर होप कि हमारे जो युवा है उनको तो रोजगार ऑब्वियसली मिलेगा। अच्छा, इन दिनों देखा गया कि चाहे सैफरन हो या पैश्मीना हो या फिर जो कलाकारी हैंडीक्राफ्ट है वो सब जगह गया। इस G20 के माध्यम से जो डेलीगेशन यहाँ पर आएगा, जिनसे आप लोगों का इंटरेक्शन भी है, क्या तैयारी की है आप लोगों ने उनके लिए? और वी आर ऑलवेज रेडी सर, क्योंकि हमारी जो ये मार्केट है पिछले करीबन 60-70 सालों से खाली कश्मीर आर्ट ही बेचते हैं और ऑलमोस्ट 100% रियल कश्मीर आर्ट बेचते हैं। वी वेलकम द डेलीगेशंस। हम अच्छी तरह से पूरी तरह से उनकी तैयारी कर रहे हैं। हम उनका वेट कर रहे हैं कि जब आए तो वी वेलकम देम सर। अच्छा, बदलते हुए कश्मीर की ये तस्वीर आपने कभी सोची थी? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से तनाव रहा, लेकिन अब बॉलीवुड आ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स की फिल्में बन रही हैं। आज रामचरण खुद यहाँ पर होंगे जो एक्टर हैं, उसके अलावा जितेंद्र सिंह, ये सब होंगे और रीडेवलपमेंट इस पूरी मार्केट का। मनीष, आप अपनी बातचीत वहां जारी रखें। G20 ही नहीं बल्कि आज G7 में भी दुनिया ने भारत का जलवा देख लिया है। मोदी के दीवाने बड़े बड़े नेता हो रहे हैं। आज पापुआ न्यू गिनी में FIPIC देशों की बैठक चल रही है। FIPIC की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान आया। ग्लोबल साउथ की समस्या दुनिया में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G7 की बैठक में मेरी यही कोशिश रही है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आप देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो किस तरीके से स्वागत में परंपराओं को भी तोड़ दिया गया। पापुआ न्यू गिनी में
परंपरा ये रही है कि जो भी शाम होने के बाद यानी रात के वक्त वहां पर विदेशी मेहमान पहुंचते हैं तो इस तरीके से उनका स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन इस परंपरा को भी तोड़ा गया। और एक वो तस्वीर जो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से जो वहां के प्रधानमंत्री हैं मरापे, उन्होंने प्रधानमंत्री के पांव छुए, इस तरीके का इस्तकबाल करना, इस तरीके का स्वागत करना, ये वाकई में बड़ा ही सम्मानजनक स्वागत था। ये आप देखिए, मेजबान पीएम ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए और प्रधानमंत्री ने भी पीठ थपथपाकर गले लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीर वाकई में पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान वैश्विक पटल पर कितना बड़ा है, कितना महान है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा जलवा जलाल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उनकी कूटनीति का दम पूरी दुनिया मानती है। पहले गले लगाया, हाथों को जोड़ा गया और उसके बाद फिर मेज़बान पीएम मरापे उनके पांव छूने लगे। और वहाँ पर जितने भारतीय हैं, एनआरआईज़ हैं, उन्होंने किस तरीके से उनका स्वागत किया। देखिए, हाथों में झंडा लेकर, मोदी मोदी के नारे लगाकर। और एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने भारत का जो झंडा है वो उल्टा पकड़ रखा था। जाहिर है छोटी बच्ची है, इतनी समझ नहीं थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस झंडे को सीधा करके फिर उस बच्ची के हाथ में भी पकड़ाया। तो ऐसी कुछ दिलचस्प तस्वीरें पापुआ न्यू गिनी से देखने को मिली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।